जानते हैं कि जो फिरोज तुगलक के उत्तराधिकारी जो थे वो अत्यधिक अयोग्य और शक्तिहीन थे, मतलब वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। उन्होंने क्या किया, अपना अधिकांश समय मनोविनोद मतलब अपने मन बहलाने में तथा पारस्परिक संघर्ष में ही लगा दिया, आपस में ही लड़ने में लगा दिया। उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं किया। परिणाम स्वरूप प्रांतीय गवर्नरों ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। सल्तनत का बचा खुचा वैभव दिल्ली में 1398 ईस्वी में हुए तैमूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। तो अब देखिए तैमूर का आक्रमण कब हुआ, क्यों किया तैमूर ने आक्रमण, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये तैमूर का चित्र भी आपके इसमें दिखाया जा रहा है, आप इसको कल्पना कर सकते हैं। सन 1398 में उत्तर भारत पर फिर मध्य एशिया की सेनाओं का आक्रमण हुआ। तुर्क सरदार, जो तुर्क का सरदार था, उसका नाम था तैमूर ने, जिसे तैमूर लंग भी कहा जाता है, अपनी विशाल सेना लेकर भारत पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का उसका उद्देश्य क्या था, उसने किस लिए भारत पर आक्रमण किया था? तो जो उसके भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था, वो केवल भारत पर आक्रमण किया, उसका उद्देश्य था खूब सारा धन लूट के ले जाना, माल लूट करके मध्य एशिया लौट जाना। तैमूर के सैनिकों ने दिल्ली में प्रवेश किया, उन्होंने नगर को लूटा और नगर निवासियों की हत्या की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में धन लूट लिया, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया, तब वे समरकंद लौट गए। अपनी राजधानी समरकंद जाते समय तैमूर ने खिज्र खां को पंजाब का गवर्नर नियुक्त कर दिया। इनकी राजधानी क्या थी? समरकंद तैमूर की। तो वो बस धन लूटने के लिए भारत पर आक्रमण, तैमूर ने धन लूटने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। इस तरह से देखिए सैयद वंश फिर आया 1414 से। तो अंतिम जो तुगलक शासक था नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और सैयद वंश की नींव डाली। तो इस तरह से खिज्र खां ने जो था वो सुल्तान की उपाधि धारण न कर रैयत आला की उपाधि उसने धारण की। वह जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उसने राजस्व तथा उपहार भेजता रहा। उसके बाद आता है आपका लोधी वंश, जो 1451 से शुरू होता है। तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम राजवंश था वो लोधी वंश था। ये आपको ध्यान रखना चाहिए और याद रखना पड़ेगा आपको इतिहास में थोड़ा बहुत, कि अंतिम राजवंश लोधी वंश था। 1491 ईस्वी दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया। लोधी शासक तुर्क न होकर अफगान के थे। ये जो लोधी शासक थे वो अफगानी थे। तो इस तरह से लोधी वंश की शुरुआत हुई। बहलोल लोधी आया, बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयत्न किया। इस तरह से हमारा धीरे धीरे आप देखते चलिए कि कैसे हमारे घटनाओं पे घटनाएं घटती रहीं और हमारा आगे किस तरह हम गुलाम होते गए। तो अब हमारे जो अभ्यास कार्य है उसमें आप देखिए पहला प्रश्न है आपका कि निम्न लोधी वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक मतलब जिसने स्थापना की हो, जिसने बनाया हो, उसका पहला राजा। तो उत्तर है आपका लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन था संस्थापक? शुरुआत किससे हुई थी? बहलोल लोधी से। आपको इसको याद करना पड़ेगा। दूसरा है पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा था? ये पानीपत की लड़ाई, ये सब कुछ लड़ाइयाँ हमारे इतिहास में जो हुई हैं वो हमारे इतिहास के पन्नों को पलट दी हैं, मतलब उससे एक नया मोड़ हमारे देश में आया। तो इसलिए हमको उन विशेष हम इतने सारे युद्ध हुए, हम सबको तो नहीं याद कर सकते हैं, लेकिन कुछ विशेष युद्ध है जिनको हमको याद करना या उनकी कहानी, वो क्यों हुआ, किन के बीच हुआ, ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य लड़ा गया। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। तैमूर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? तो हमने आपको बताया ना कि तैमूर के आक्रमण का उद्देश्य केवल भारत पर आक्रमण करना और लूट का सामान मध्य एशिया ले जाना, केवल उसका उद्देश्य था धन, खूब सारा भारत से धन को ले जाना, एकत्रित करना।
लोधी वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया? तो उत्तर है आपका लोधी वंश में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी तथा इब्राहिम लोधी आदि शासकों ने शासन किया। इन 3 के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, सिकंदर लोधी की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है जो सिकंदर लोधी था उसने बहुत सारे काम किए। उनकी उपलब्धियां, सिकंदर लोधी सन 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी ने पश्चिम बंगाल तक गंगा की घाटी पर अपना अधिकार कर लिया। 1504 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर कहाँ स्थापित कर ली थी? नए नगर में स्थापित की, जो बाद में आगरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस नए नगर का नाम अब क्या पड़ गया है? आगरा। उसने पहले राजधानी दिल्ली थी, फिर उसने यहाँ हटा ली। जनता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। प्रजा को राजभक्त और राज्य को शक्तिशाली बनाने का भी उसने प्रयत्न किया। उसने अच्छे कार्य किए, जनता की भलाई के लिए भी उसने कार्य किया। उसने वस्तुओं का मूल्य को घटा दिया, जो कीमत थी वस्तुओं की ज़्यादा मूल्य था उसको कम कर दिया, और मूल्य पर नियंत्रण रखा कि मनमाने तरीके से कोई भी बेच नहीं सकता। जो जिस चीज़ का मूल्य निर्धारित है आपको उतने में ही उसको बेचना पड़ेगा। उसने राज्य की आर्थिक दशा को सुधारने का भी प्रयास किया। उसने अलाउद्दीन के गज में सुधार किया और भूमि की माप द्वारा भू राजस्व निर्धारित किया। अब आता है आपका सही गलत। सही गलत का चिन्ह लगाना है आपको। का नंबर है, तैमूर ने भारत पर 1426 ईस्वी में आक्रमण किया। तो ये क्या है? गलत। आप गलत का निशान लगाएंगे। दूसरा है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में परास्त किया। किस युद्ध में परास्त किया? पानीपत के। सही चीज़ है, सही लगाएंगे। तीसरा है, सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा नए नगर की स्थापना की, है ना। नए नगर में उसने राजधानी बनाई थी। सही है। बाबर काबुल का शासक था, ये भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो का नंबर देखिए, हमने जो खाली जगह में आपको लिखना उसको हल्का कर दिया ताकि आपको पता हो और दिखाई भी देगा। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद, क्या भरेंगे आप? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। दूसरा है, गजे सिकंदरी की लंबाई 30 इंच होती थी। कितनी होती थी? 30 इंच। गा नंबर है, तैमूर की राजधानी समरकंद थी। क्या नाम था तैमूर की राजधानी का? समरकंद। चौथा है, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने की थी। किसने की थी? खिज्र खान ने। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आए तो पूछिए। आप इतिहास पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग में याद रखना पड़ेगा कि किस वंश के बाद कौन वंश आया, कौन सा राजा आया। ये सब थोड़ा सा कठिन है मानते हैं, लेकिन अगर एक बार आपने इंटरेस्ट जगा लिया तो आपको बहुत जल्दी से ये याद हो जाएगा। धन्यवाद।